प्यार का सागर, शांति का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। आत्मा थोड़े समय के लिए भी उस सागर में डुबकी लगाती है। मन, चित्त, बुद्धि रिफ्रेश हो जाती है। तो बीच बीच में ऐसे डुबकी लगाना बहुत जरूरी है। और आज का जो विषय है, ये जो अभ्यास है, एक एक मिनट निकालने के लिए, यही सीक्रेट है संस्कार परिवर्तन का। अब देखो, हमारे संस्कार, हमारे सबसे गहरा संबंध हमारे संस्कार के साथ है। आत्मा तो शरीर को लेके तो नहीं जाती है, लेकिन अपने संस्कार को लेके जाती है। और जब अगला शरीर मिलता है तो उस संस्कार के अनुसार एक स्वभाव बनता है। स्वभाव के आधार से हम कर्म में आते हैं। तो संस्कार दो चीजों से संबंधित है। एक है समय, दूसरा है संकल्प। देखा जाए तो आपको अपने संस्कार का कैसे महसूस होगा? जब इस साक्षी होकर के अपने स्वभाव को देखो, अपने बिहेवियर को देखो, अपने संकल्प को ऑब्जर्व करो और साक्षी होकर के देखो आप अपना समय कैसे सफल करते हो। फिर आपको पता चलेगा कौन से संस्कार आपको ज्यादातर यूज करते हैं। अभी तो जैसे बाबा आए हैं, बाबा ने इतना श्रेष्ठ ज्ञान दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि अभी के समय अनुसार दिव्य बुद्धि से काम लेना है। 63 जन्म के लिए तो हम संस्कार के आधारित ही चले। हमारे संस्कार हमको चला के आया है। अभी स्वराज्य अधिकारी बनना, मना मन मना भव मध्याजी भव, और वो सतोगुणी सतो प्रधान संस्कार को जागृत करना। देखा जाए तो सतयुग में हमारे रजो प्रधान संस्कार एक्टिवेट नहीं होंगे, तमो प्रधान संस्कार भी नहीं होंगे। हालांकि तीनों सेट ऑफ संस्कार हमारे आत्मा में भरी हुई है। तो समय अनुसार संस्कार का बदलाव होता है। परिवर्तन शब्द माना वो चीज खत्म नहीं होती, केवल पुराने संस्कार मर्ज होते हैं, नए संस्कार इमर्ज होते हैं। ये मर्ज इमर्ज का खेल है। उसको चाहे आप बदलाव या परिवर्तन शब्द यूज करो, लेकिन वास्तविकता युग था, पवित्र शरीर था, पवित्र वातावरण था, आत्मा भी कंचन पवित्र थी। तो बिल्कुल वो सतो प्रधान संस्कार जो अभी के पुरुषार्थ से हमने जो प्रारब्ध बनाई है, वही संस्कार के आधारित हम चलते हैं। फिर द्वापर के बाद जब थोड़ा सा पवित्रता में बिल्कुल फर्क पड़ता है, 12 कला, 10 कला, 8 कला, 6 कला, बिल्कुल वो पवित्रता में फर्क पड़ जाता है। तभी हमारे रज्जो प्रधान संस्कार जो द्वापर के कारण वो एक्टिवेट होते हैं।
क्योंकि द्वापर में हमारा हमारी जो चित्त है, 2 प्रकार की चित्त बन जाती है। एक है आत्म अभिमानी की जो स्टेज थी हमारी, जब आत्मा एक बिल्कुल प्योर डायमंड थी और वो चित्त बहुत प्योर था। वो फिर द्वापर के बाद जब देह भान में पड़ती है आत्मा, तो चित्त एक मेमोरी ट्रैक बन जाती है। देखो सतयुग में आपके मेमोरीज नहीं है, लेकिन द्वापर के बाद आपकी एक मेमोरी ट्रैक बन जाती है, जिसमें रूप का रिकॉर्डिंग होता है। फिर हमारे देह भान के संस्कार, इस कारण से हमारे देह भान के संस्कार एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि फिर मेमोरी ट्रैक, हमारी जो मेमोरीज है, यादाश्त है, वो हमारे संस्कार के साथ बहुत एक गहरा संबंध है। जितना आप किसी को याद करेंगे, किसका रूप याद करेंगे, किसका स्वभाव याद करेंगे, वो ही चीज आपके संस्कार में एक्टिवेट होगा। तो फिर हमारे देह के संस्कार, जिससे हम परे जाने चाहते हैं, वो हम नहीं जा सकते हैं। इसीलिए बाबा इतना महत्व देता है, बच्चे अपने आप को आत्मा समझो, मुझे याद करो, आप अशरीरी आत्मा हो, अशरीरी बाप को याद करो। क्योंकि हमारे जो चित्त में भरी हुई बातें हैं, वो सारी देह की बातें हैं। किसी का स्वभाव, किसी का संस्कार, कोई परिस्थिति की बात, वो सब चीजें भरी हुई है। इसके कारण हमारे जो दुविधा के संस्कार है, कंपैरिजन के संस्कार, कंपटीशन के संस्कार, पर चिंतन, पर दर्शन के संस्कार, वो ही संस्कार एक्टिव रहते हैं और वो हमारी दृष्टिकोण को माना प्रभाव करता है। जैसे संस्कार है, वैसे आपकी दृष्टि होंगी, वैसे आपकी वृत्ति होंगी। और फिर हम सोचते हैं क्यों हमारे संबंध में टकराव महसूस होता है, क्यों रिएक्शन महसूस होता है, क्यों हम आपस में खीर-खंड जैसे नहीं रह सकते हैं। कभी आपने अपनी दृष्टिकोण को चैलेंज किया है या खुद को राइट समझते हैं? अभिमान तो द्वापर से लेकर के जब आत्मा ने यहाँ छोड़ दिया, अपना सिंहासन छोड़ा, तभी अभिमान ने उसको घेराव कर लिया। और अभिमानवश हम चलते रहे। अभिमान एक हमारे लिए प्रोटेक्शन भी बना, क्योंकि अभिमानवश चलो ये मैं हूं, ये हूं, मैं मेरे के जाल में फंस गए हम। और फिर अभिमान सेवा का नाम लेकर के भी अपना काम करता है। तो अभिमान का ये काम है कि खुद को अंदर नहीं जाने देगा आपको। आपको जो साक्षीपन की अवस्था है, वहां टिकने नहीं देगा। अभिमान आपकी बुद्धि को एक ही संकल्प में सेट करेगा कि मैं सही हूं, आई एम राइट, बस मैं जो देख रही हूं वो सही है। क्यों हुआ ऐसे, कैसे हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, कोई किसका इलाज करो। ये सारे अभिमान की निशानी है। तो अभिमान क्या करता है, हमारे पुराने संस्कार को एक्टिव रखता है और उसी समय पता नहीं चलता है, क्योंकि हम खुद की दृष्टिकोण को चैलेंज नहीं करते हैं, इसके पीछे नहीं देखते हैं कि मैं क्यों ऐसे देख रही हूं,
दादी हमको इस बात में बहुत अलर्ट करती थी। कभी-कभी हम दादी के पास आते थे, कोई भी ऐसा बिज़नेस या ऐसा कुछ सिचुएशन था, सेवा की बातें थी, तो दादी बहुत शांति से हमको पहले दृष्टि देती थी, फिर सुनती थी और फिर हमको करेक्शन कहती थी। ऐसे क्यों सोचा? ऐसे क्यों देखा आपने? हमारी टेस्ट लेती थी कि ये अपने संस्कार के आधार से सेवा में चल रही है या सचमुच अपनी दिव्य बुद्धि का यूज़ कर रही है। और दिव्य बुद्धि ऐसी चीज़ है, बहुत कंपैशनेट है चीज़। दिव्य बुद्धि आप किसी का पार्ट समझेंगे, किसी का स्वभाव समझेंगे और आपको वो नब्ज़ पकड़ेंगे कि उस आत्मा को क्या चाहिए आगे बढ़ने के लिए। जब अभिमानवश हम चलते हैं, तो हम किसी को समझते नहीं हैं, हम समझते हैं हम राइट है, हमारी बात उसको माननी चाहिए, सुननी चाहिए। ये टकराव का फाउंडेशन है। और जितने समय तक आप अभिमानवश बोलेंगे, कर्म करेंगे, व्यवहार में आएँगे, तो आपकी आगे वाली राजधानी उस प्रकार से बन रही है। हुँ, साक्षी होकर के अपने आप को देखो। बाबा ने तो बताया है कि बच्चे 95% तो संतुष्टता की सर्टिफिकेट देवे, बल 5% की छुट्टी है। होगा 1-2 व्यक्ति ऑलवेज है हमारे जीवन में। हुँ, पुराने हिसाब-किताब या कुछ भी है, लेकिन एटलीस्ट 95% तो संतुष्ट हो मेरे लिए, मेरे प्रति। तो ये एक बहुत एक अच्छी कला है कि हम अपने ब्राह्मण जीवन में दिव्य बुद्धि के आधार से, ज्ञान के आधार से बुद्धि को चलाना है, ना कि भावना के आधार से। ज्ञान के आधार से चलाएंगे बुद्धि को, तो वो लिंक जुड़ा हुआ रहेगा बाबा के साथ। लिंक जुड़ा हुआ रहेगा बाबा के साथ, तो बाबा की जो शक्ति है, बाबा की भावना है, वो मेरे अंदर प्रकट होंगी। उसको कहेंगे स्पिरिचुअलिटी। आखिर स्पिरिचुअलिटी क्या है? लाइट माइट की शक्ति है स्पिरिचुअलिटी, भक्ति भावना नहीं है स्पिरिचुअलिटी। बहुत समय से हम भावना में आकर के बहुत सारा गड़बड़ का काम भी किया है। बस मैं मदद कर रहा हूँ, मदद कर, लेकिन मदद नहीं कर रहे, इंटरफियर कर रहे हैं 1-2 के पार्ट में। विकार, कामवश औरों की दुनिया में फँस जाते हैं। लोभ शुरू होता है, मोह शुरू होता है। हुँ, और उस समय वो जो भावना की मिक्सचर हो जाती है, मोहवश, लोभवश हमारी भावना जो बदलती है, फिर हम सोचते हैं हम किसी को मदद करें, हेल्प करें, एक्स्ट्रा ये करें, एक्स्ट्रा लव होता है और फिर हम उसको सेवा का लेबल दे देते हैं। ये सेवा के खाते में नहीं जाता है। जुलाई मास दीदी मनमोहिनी का मास है और मुझे याद है दीदी शुरू-शुरू से जब विदेशियों के साथ बैठती थी, तो चार्ट तो पूछती थी दीदी। अच्छा कितने स्टूडेंट लेके आए, कितने को ज्ञान दिया है, लेकिन वहां तक नहीं रुकती थी दीदी। दीदी हमको ये ध्यान दिलवाती थी कि कितनों को बाबा के नजदीक लेके आए। आपके द्वारा कितनों को प्रेरणा मिली बाबा के साथ संबंध जुड़ना। दीदी का बहुत ध्यान था। सेवा माना बस किसी को पोपट माफिक ज्ञान देना, ये सेवा नहीं है। सेवा माना वो परमात्मा के साथ किसी का रग जुड़ाना, ये सेवा है। अभी मुझे बीच में कैसे निमित्त बनना है, ये मुझे बहुत ध्यान रखना है इस बात में।
तो चलो हम आते हैं कि जैसे समय बदलता है, वैसे हमारे संस्कार भी परिवर्तन होते हैं। तो अभी हम कौन से समय पे बैठे हैं? समय की स्मृति नहीं रहेंगी, तो वो दिव्य संस्कार जो संगम युग में एक्टिव होने चाहिए, वो कैसे एक्टिव हो जाएंगे? इसीलिए संगम युग का इतना महत्व है कि ये संगम का समय है। पुराना को छोड़ना है, हम नए पर जा रहे हैं। हम ईश्वरीय कंपेनियंस हैं। इस यात्रे पे जाने वाले एक दोनों के दोस्त हैं, यात्री हैं। हम बाबा के बच्चे हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम निमित्त हैं। ये संगम की खूबी है। ये संगम का एक रास्ता है, परिवर्तन का रास्ता है। और इसमें सारे पुराने लेबल्स को छोड़ना है। शूद्र के लेबल को छोड़ना है, वैश्य के लेबल को छोड़ना है। मैं क्या हूं अभी? मैं एक बच्ची हूं या बच्चा हूं? मैं एक यात्री हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, सेवाधारी हूं, निमित्त हूं। ये संगम की स्मृति से अपनी अपनी कॉन्शियसनेस परिवर्तन होती है। बहुत सिंपल बन जाते हैं कॉन्शियसनेस में। और जैसे हम सिंपल बन जाते हैं पास्ट को छोड़ करके, तो फिर हमको बाबा के साथ का अनुभव रहता है इस यात्रा पे। आप अपने आप को बस बिजनेसमैन समझते हो, मैं माँ हूँ, मैं किसी की बच्ची हूँ, मैं किसी की बेटी हूँ, मैं करियर वाली हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ। ये सारा आप सभी आपके टोकरे सिर पे बैठ के आप समझते हो। मैं सेंटर इन चार्ज हूँ, ये भी होता है ना। वो हूँ, फलानी हूँ, जो भी आपने लेबल लगाया, माना आप उस लेबल के कारण आप बाबा से दूर रहे हैं। क्योंकि बाबा तो किस रूप में आया है संगम में? बच्चों की सेवा पे आए हैं। तो वो सेवाधारी है, तो हम क्यों नहीं सेवाधारी बने? बाप के रूप में आया, बाप के रूप में आया तो हमको बच्चा बनना है। टीचर के रूप में आया तो हमको स्टूडेंट बनना है। एग्जाम्पल बनना है, निमित्त बनना है, बस। देवता तो हम आगे बनेंगे। लेकिन अभी बहुत ह्यूमिलिटी चाहिए हमारे कॉन्शियसनेस में कि मैं कौन हूं इस संगम पे। वो जो ह्यूमिलिटी पैदा होती है संगम पे, वो फिर हमारे ईश्वरीय संस्कार पैदा होते हैं। क्योंकि यही समय है जो हम ईश्वर के मददगार बन सकते हैं। इतनी इतना ऊंचा भाग्य मिला है, अब देखो तो सही। और यही समय में जो भी हम कर्म करेंगे ईश्वर की याद में, हमारा वो संस्कार बनता है जिससे आधार से हमारे सारे कल्प की प्रारब्ध बनती है। वो संस्कार एक्टिव होता है, हम कर्म करते हैं, हमारी कमाई होती है, हमारा प्रारब्ध बनता है। तो ये अटेंशन रखना है अभी के समय में। आप पुराने संस्कार के चिंतन में नहीं फंस जाओ। मैंने देखा है साक्षी होकर कि कई ब्राह्मण बस पुरानी यादों में फंसे हुए हैं, जो चित्त में भरी हुई पुरानी बातें हैं उसमें फंसे हुए हैं, या अपने पुराने संस्कार का चिंतन करते रहते हैं। ये मेरा संस्कार है, ये मेरे। अरे वो प्रॉपर्टी तो रावण की बनी हुई प्रॉपर्टी थी। अभी इसको केवल आपको ब्रेन को समझाना है कि ये मैं नहीं हूं, इसको छोड़ना है, इसको गुड बाय करना है, बस। एनालाइज नहीं करना है, अपने आप को पैरालाइज नहीं करना है इस बात में, इसको केवल छुट्टी देना है। इसीलिए दादी हमको बहुत अंडरलाइन करके बोलती थी, छोड़ो तो छूटे। क्योंकि आपने जो बात अंदर समझो, आपने बोला है कि ये मेरा संस्कार है, ठीक है? तो ब्रेन ने वो समझा कि ये मेरा है,
तो आपका स्वभाव भी पकड़ के बैठे, तो आपका पूरा स्वभाव एक टाइट स्किन बन जाता है। फिर वही रिएक्शन पैदा होता है। लेकिन आपने जब वो पुराना छोड़ा है कि मैं किसकी बनी हूँ, मैं कौन से समय पे आई हूँ, ये पुरानी प्रॉपर्टी मेरी नहीं है। ब्रेन को समझाओ आप, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये बाकी छोटा सा चैप्टर था बीच में, इसको गुड बाय करो। जितना गुड बाय करेंगे, उतनी जो भी आपने प्राप्ति ली है ईश्वर से, वो आपके लिए काम करेगा। हम पुराने संस्कार के साथ मोहवश जो पकड़ के बैठे, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं परिवर्तन नहीं, मैं ये हूं। अरे कहाँ तक आप संगम युग का समय को गवाएंगे इन बातों में। हम्म। चलो कभी कभी तो कॉन्शियस वो संकल्प भी नहीं आता है कि मैं ये हूं, लेकिन फीलिंग तो होती है ना, गिल्ट महसूस होता है। नालायक की फीलिंग होती है अंदर से, क्या मैं लायक हूं नहीं हूं, चलो मैं ऐसी हूं, वो फीलिंग रहती है ना अंदर से। हम्म। इसको अभी त्याग करना है, क्योंकि फीलिंग वो भी पुरानी फीलिंग, पुराने संस्कार के पुराने फीलिंग गंदगी है। कहाँ तक आप गंदगी आपके घर में बिठा करके रखेंगे? ऐसे तो कहेंगे कि आपके घर में एक कमरा है जिसमें आप सारा गंदा सामान रखते हो और उसको ताला लगा के रखा हुआ है। बस बाहर रूप से सभी को शो करेंगे, अंदर अभी तक गंदगी बैठी है, क्योंकि ये पुराने फीलिंग्स बैठे हैं। मुझे याद है बहुत समय पहले हमारी टीचर्स की मीटिंग हुई थी, खास करके जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स है, तो मोहिनी दीदी के साथ बैठे थे, न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन के साथ बैठे थे। तो उस समय अम, ऐसे चर्चा हुई थी कि देखो, इमोशंस बहुत आते हैं लोगों को ना, फीलिंग्स की हलचल बहुत होती है, वही इमोशन है ना, और क्या है। तो जब इमोशन का एक तूफान आता है, बाबा कभी शब्द इमोशन नहीं यूज करता है, बाबा तूफान शब्द यूज करता है। तो जब भी वो तूफान या इमोशन का तूफान पैदा होता है मन में, तो उस समय क्या करना चाहिए? तो मोहिनी बहन ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि देखो, जब बाहर का तूफान आता है और वो किचड़ा लेके घर में आता है, तो आप क्या करते हो? आप किचड़े के साथ वार्तालाप शुरू करते हो क्या? क्यों आया मेरे घर में, कहाँ से आया, किसने फेंका ये किचड़ा? नहीं, आप झाड़ू पोछा लेकर के तुरंत इसकी सफाई करते हो ना। तो स्पिरिचुअल पुरुषार्थ माना क्या, रूहानी पुरुषार्थ माना क्या, याद माना क्या, माना क्लीनिंग। तुरंत उस समय बाप की याद में आकर के फीलिंग्स का बदलाव कर दो। जितना आप अपने पुराने फीलिंग्स में आप रहेंगे, उतना आप पुराने संस्कार को जीवित रख रहे हो। आप ही खुद अपने बंधन में आप फंस रहे हो। मैंने देखा दादी को, बहुत बारी हम दादी को पूछते थे, दादी आपका पुरुषार्थ क्या है? दादी बहुत सिंपल जवाब देती थी कि बस मैं अपनी फीलिंग्स को क्लीन रखती हूँ। कितना सिंपल है ये पुरुषार्थ, सिंपल है, गहरा है, अटेंशन बहुत चाहिए, क्योंकि हमारी फीलिंग्स में बहुत चलो, तो हम अपने पुराने मान्यताओं के आधार से चलते हैं, ज्ञान श्रीमत के आधार से नहीं चलते हैं। और जब भी हम मान्यताओं के आधार से चलते, तो हमारे पुराना स्वभाव संस्कार हमको यूज करता है। इसीलिए हर एक बात में ज्ञान क्या कहता है, श्रीमत क्या है, वो पट्टे पे बुद्धि को लगाना है, कुछ भी हो जाए। ना कि औरों क्या बोलेंगे और समाज क्या बोलेगा, मेरे परिवार संबंधित कार्य करना पड़ता है ना, क्यों? आपने अपनी बुद्धि को लोक लाज में फंसा करके उस अनुसार आप चला रहे हो, और फिर आप पूछ रहे हो बाबा क्यों इतना दूर है मेरे से? आपने खुद अपनी बुद्धि को लोक लाज के बंधन में फंसाया।
अभी बुद्धि को उस तरह से छोड़ो। इतने जन्मों से अपने लोक लाज को मान करके चले हो, आप खुश हो क्या? स्वतंत्र हो क्या? नहीं हो। तो कहां तक चलाएंगे आप अपने आप को लोक लाज के डर में? ये तो कौड़ी मिसल बातें हैं, अपनी लाइफ बिल्कुल वैल्यूलेस बन जाती है वो राह पर। इसीलिए बुद्धि को ज्ञान क्यों मिल रहा है? क्योंकि एक एक बात बाबा की समझनी है कि बाबा मुझे सही जीवन कैसे जीना चाहिए, बाबा के साथ सही रूप से कैसे जीना चाहिए, उसकी शिक्षा दे रहे हैं। मैं कहाँ तक वो शिक्षा समझी हूँ और मैंने धारण किया है। पहले तो बुद्धि तो समझे। तो बहुत अपने आप को समझाना है, केवल ज्ञान को सुनना नहीं है, खुद को ब्रेन को बुद्धि को समझाना है, ताकि ये बात फिट हो जाए कि मुझे मेरी जीवन इस नियम पे चलाना है। क्योंकि बल वहां से पैदा होती है। हम क्यों कमजोरी महसूस करते हैं? कमजोरी के कारण थकावट महसूस होती है। क्यों? क्योंकि हमारी जीवन नियम पर नहीं चल रही है, लोक लाज के आधार पे चल रही है, किसी के मोह वश पे चल रही है, अभिमान वश चल रही है। इसमें कोई शक्ति नहीं है, साधनों की डिपेंडेंसी पे के आधार से चल रही है। जब हम नियम पे चलते हैं, ये दादी की सबसे बड़ी खूबी थी। दादी की शरीर क्यों 104 तक चली आई है? क्योंकि नियम का बल था दादी को। जितना आत्मा को बाबा का ज्ञान समझी, उस आत्मा ने बाबा का ज्ञान पूर्ण रूप से समझा। समझ के आधार से अपने जीवन में नियम बनाए कि मुझे इस नियम पे चलना है। इकोनॉमी की अवतार बनी। हम्म, कितने सारे नियम थे, सच्चाई, सफाई, सादगी, इतने सारे फॉर्मूलेस थे दादी के, और उस अनुसार वो चली। इसीलिए शरीर को बल मिला, आत्मा का बल, शरीर को फायदा मिला। इसीलिए शरीर ने 104 तक सहयोग दिया। अभी हम नियम के आधार से नहीं चलते हैं, किसी के सपोर्ट के आधार से चलते हैं, किसी की डिपेंडेंसी में चलते हैं, या ऐसे साधनों की डिपेंडेंसी के आधार से चलते हैं। तो शक्ति कहां से बन रही है? संस्कार कैसे परिवर्तन होंगे? गुलजार दादी ने हमको बहुत बारी बताया है कि संस्कार परिवर्तन में बहुत शक्ति जमा करनी है। कुछ पुरानी चीज को मर्ज करना टाइम लगता है। हम्म, समय हमको सहयोग दे रहा है, लेकिन हमारा दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए कि मुझे परिवर्तन होना है। हमने देखा बहुत सालों से इतने पुराने ब्राह्मण हैं, सेवा के फील्ड में बहुत सालों से रहे हैं, लेकिन संस्कार परिवर्तन नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो ध्यान नहीं रहा है कि मुझे परिवर्तन होना है, कुछ भी हो जाए। सेवा के विस्तार में सेवा का बल तो मिला है, उसकी खुशी फल तो खाया है, लेकिन वही फल खा के आगे बढ़े हैं, ना कि अपनी परिवर्तन बल को जमा किया है। जैसे आज की मुरली में बाबा ने स्पष्ट शब्दों में बताया है कि बच्चे देखो, ऐसे नहीं कि सेवा के कारण आपका याद का चार्ट में कमी हो, तो वैसे ही मुझे अपनी परिवर्तन भी देखना है कि कहां तक मेरा परिवर्तन हुआ है, और मुझे कैसे भी होकर के मुझे परिवर्तन होना है। जब संकल्प में ऐसी दृढ़ता आती है ना, तो समय भी, वो घड़ी भी नजदीक आती है परिवर्तन की। और वो संस्कार जब ये घड़ी नजदीक आती है, संस्कार यूं ही परिवर्तन होता है। दृढ़ संकल्प न होने के कारण समय की डिले होती है, संस्कार परिवर्तन की भी डिले होती है। लंबा समय लगता है, सब कुछ लंबा समय लगता है, प्रोसेस लगता है, एक सेकंड की अनुभूति नहीं होती है।
तो संस्कार, सबसे ज्यादा मोह तो संस्कार से है। तो पहले साक्षी होकर के, देखो हमारी योग की इतनी अच्छी अच्छी अवस्था है, जब उस अवस्था को हम अ, मन अभ्यास में लेके आते हैं, उसका रस बैठता है, तो ये एक हमारी एक अंदर की पोजीशन बन जाती है, जिसके आधार से, जिस पोजीशन से हम खुद का परिवर्तन करा सकते हैं। साक्षी दृष्टा की अवस्था, अशरीरी की अवस्था, अव्यक्त स्थिति की अवस्था। तो हमारा काम क्या है ब्राह्मण जीवन में? एक एक अवस्था में बैठ करके अपना परिवर्तन को साक्षी होकर के कराना, बस धीरे धीरे इस पुराने स्वभाव को छोड़ना, नए स्वभाव आपे ही जागृत हो जाती है। हम्म। तो मैंने देखा कि देखो बाबा ने एक एक को चुना है। आपका पैकेजिंग जो है, आप जैसे हो, आपके पुराने स्वभाव संस्कार सहित बाबा ने आपको चुना। तो मेरा अभिमान, बाबा ने मुझे इस स्थिति में एक्सेप्ट किया, मेरी पूरी हिस्ट्री को जान करके, मेरे स्वभाव संस्कार को जान करके बाबा ने मुझे 110% एक्सेप्ट किया। तो मुझे सेल्फ एक्सेप्टेंस में संशय क्यों उठता है? ये मेरी अभिमान की निशानी है कि मैं जो हूं, जैसी हूं, बाबा ने मुझे स्वीकार किया, तो मैं खुद को क्यों नहीं स्वीकार कर सकती हूँ ऐसे? और जब मैं खुद को नहीं स्वीकार कर सकती हूँ, तो मैं औरों को भी नहीं स्वीकार कर सकती हूँ, और इसके कारण टकराव पैदा होता है। हम्म। तो संस्कार परिवर्तन में इजी रास्ता बनाने में, उस परिवर्तन में पहले चाहिए फुल सेल्फ एक्सेप्टेंस। मैं जो हूं, जैसी हूं, बाप की हूं, बस फुल स्टॉप। और बुद्धि नहीं चलानी है। मैं बाबा की बच्ची हूँ, बाबा की स्टूडेंट हूँ, सेवाधारी हूँ, मददगार हूँ, निमित्त हूँ, बस। ये संगम युग के आपके पास ये 4-5 आइडेंटिटी है, और बाकी कुछ नहीं है। और बाकी टाइटल बाइटल सब छोड़ दो। और जितना आप अपने आप को इस स्मृति में रखेंगे, उतनी सरलता से आप देखेंगे आपके नए संस्कार कैसे जागृत होते हैं। मैं दादी दादी इतनी महान हस्ती थी। चलो एडिशनल ब्रह्मा कुमारी इसकी चीफ थी लास्ट में, तो 94 की उम्र में वो पोस्ट मिला। लेकिन दादी ने कभी अपने आप को चीफ समझा ही नहीं। वो रोल क्यों सिर पे लावे? दादी ने कायम अंदर की स्मृति रखी कि मैं विश्व की माँ हूँ, मैं निमित्त हूँ, बाबा की निमित्त हूँ, मैं बच्ची हूँ। इसीलिए दादी अंदर से बहुत फ्री थी। अपना पुराना स्वभाव दादी के पुरुषार्थ में रुकावट नहीं डाल रहा था, क्योंकि दादी ने अपनी स्मृति को बना के रखा था। हद की स्मृति में नहीं गई थी दादी। बीज तो वो है ना। हम्म। तो हमारे जीवन में यही हमारा लक्ष्य है। बाबा हमको इनविटेशन दे रहा है, बच्चे बाप समान बनो। हम्म। तो समानता आएंगी जब हम बाबा को संसार बनाएंगे, और हम बाबा को हमारे संस्कार में डालेंगे। और इतना अच्छा लगता है जब भी हर समय में हम बाबा को आह्वान करके बाबा को पूछते हैं, बाबा की राय लेते हैं, बाबा को कंपेनियन बना करके कार्य शुरू करते हैं। वही हमारी सेफ्टी है। चलो आप गाड़ी में बैठो, कम से कम 30 सेकंड को तो बाबा को याद करके फिर गाड़ी का इंजन चालू करो, फिर ड्राइविंग करो ना। आपने जो सीट आपने पहले से पकड़ी, तो फिर वही फिर आपका साथी आपके बाजू में बैठ करके आप गाड़ी को चलाओ। खाने पे बैठे हो, सिंपल बात है ये। कौन मुझे खिला रहा है?
किसके यज्ञ से मैं खा रही हूँ? उस स्मृति में आप भोजन स्वीकार करेंगे, शरीर को स्वीकार कराएंगे, इतना अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि स्वयं भगवान आपको खिला रहा है। अभी आप देखो, ये इतने अच्छे संस्कार ऐसे बनाने हैं संगम युग में, लेकिन ध्यान न होने के कारण जल्दीबाजी में सब कुछ कर रहे हैं। बस जल्दी जल्दी खा लो, हरी वरी करी हो जाता है। जल्दी कर लो, ये भागना है, वो करना है, वो करना है, या बाहर मुक्ता में। ये सबसे बड़ी बीमारी ये है। ये एक योगी जीवन है, आध्यात्मिक जीवन है। उसके लिए अटेंशन चाहिए, बाबा के साथ रहने की अटेंशन चाहिए। वो ही करण करावन है, उसका ही काम है, लेकिन पूछो तो सही बाबा को। जो मन में भावना प्रकट होती है, संकल्प, पहले बाबा के पास लेके जाओ ना, वेरीफाई कराओ ना। बस अपने मनमत के आधार से चलते रहो क्या? फिर बाबा बाबा बोलते रहो, ऐसे नहीं चलेगा। एक बहुत सूक्ष्म धार है। और मैंने देखा, जब भी कुछ होता है हमारे पुरुषार्थ में, थोड़ा सा भी हलचल शुरू होता है ना, मैंने ये दादी से सीखा, तुरंत इसका करेक्शन कर दो। चाहे बाबा के रूम में जाकर के दिल हल्का कर दो बाबा के सामने, तुरंत करेक्शन कर दो इसका। क्योंकि थोड़ा सा भी भारीपन आ जाता है ना, वो भारीपन फिर बिल्डअप हो जाता है, और जब भी वो बढ़ता है, वो भारीपन बोझ बन जाता है, फिर परिवर्तन में बहुत डिफिकल्ट लगता है। इसीलिए कोई भी बात का, कोई भी फीलिंग्स का बोझ नहीं उठाना है, जल्दी उसका परिवर्तन करो। और मैंने ये भी देखा कि जब भी मैंने नहीं किया है, समझो अलेबेले के होने के कारण या जल्दीबाजी में होने के कारण मैं आगे बढ़ी हूँ, तो जब भी मैं बाबा के सामने जाती हूँ ना, तो वो दृष्टि में बाबा ऐसे दूर महसूस होता है कि चलो बच्ची, तुम मेरे पास नहीं आई, तुम जिसके पास जाकर के तुमने दिल हल्का किया, वहां जाओ। तुम मेरे पास क्यों पहले नहीं आई? मैं आपको बताऊं, बाबा बहुत अटेंशन लेता है उसको। वो बहुत सेल्फिश है, उसको 100% आपका अटेंशन चाहिए। आपने थोड़ा सा भी किसकी किसकी किसी के और गए ना, आपने किसी के और को मन की बातें बताई, किसी के और के पास दिल हल्का किया, बाबा बहुत सूक्ष्म, पहले बाबा चाहते हैं कि बच्चे पहले तुम मेरे पास आओ, मैं बाप हूं, मेरा ये काम है, मैं आपको परिवर्तन में सहयोग करूंगा। तो ये ध्यान बहुत चाहिए कि वास्तव में बच्चे होने के कारण क्या करना है हमको, कुछ नहीं, बाप की गोद का फायदा उठाना है, स्टूडेंट बन करके बाप की शिक्षा का फायदा उठाना है। कल परसों किसी का प्रश्न था, एशिया में हम क्लास करा रहे थे, तो उस समय में किसी ने पूछा, हम चित्त को साफ कैसे करें? तो मैंने बोला, चित्त की सफाई क्यों करनी है? जब भी हम सत्य चित्त आनंद का अनुभव करते हैं, तो पुराना जो चित्त है, जो हम मेमोरी ट्रैक कहते हैं, वो तो खत्म हो जाता है, पास्ट इज पास्ट हो जाता है। आपको एक एक मेमोरी की सफाई नहीं करनी होगी, उस एनालिसिस में नहीं जाना है। हमारा काम है बिंदु बनना, सिंधु में सब कुछ समाना। तो वो सत बाप, जब भी हम सत्य की कॉन्शियसनेस एक्टिवेट करते हैं, तो चित्त कितनी श्रेष्ठ बन जाती है। क्योंकि चित्त है क्या? हम्म, चित्त वो है, सत चित्त आनंद क्यों कहते हैं? सत तो वो चीज है जो बदलती नहीं है, ओरिजिनल चीज कुछ है। चित्त है जब संकल्प में सत्यता है, फीलिंग में सत्यता है, बुद्धि में सत्यता है, तीनों बात में, मन बुद्धि संस्कार में सत्यता, पवित्रता की फोकस है। प्योर संकल्प,
प्योर फीलिंग, प्योर परसेप्शन, प्योर बुद्धि, क्लीन क्लियर बुद्धि, क्लीन क्लियर संकल्प, क्लीन क्लियर फीलिंग्स, इसको कहेंगे शांत चित्त, प्रसन्न चित्त आत्मा। तो चित्त हार्ट कहेंगे, इसको हम हार्ट कहेंगे। लेकिन द्वापर के बाद क्या हुआ? जब भी आत्मा आत्मा की अवेयरनेस खत्म हो गई और देह की अवेयरनेस शुरू हो गई, तो हमारी चित्त टूटी। कितनी देह में कितनी वैरायटी है, इसमें घुस गई, इसमें घुस गई, इसमें घुस गई, जैसे दिल हजारों पीस में जैसे टूटता है ना, तो चित्त भी ऐसे हो गई। फिर इसका प्रभाव चित्त में आ गया, इसका प्रभाव चित्त में। आप देखेंगे सारा दिन आप जो भी कार्य करते हो, आपका चित्त कहाँ है? बस मैंने अपने आप को बिजनेसमैन समझा, तो भोजन करके समय मेरा ध्यान यहां नहीं है। मुझे क्या कमाई करनी है, क्या बिजनेस करना है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, वहां चित्त पड़ा हुआ है। और ये जो होता है ना, जब भी हम कर्म करते हुए हमारा पूरा ध्यान नहीं रहता है उस समय उस कर्म पे, और हम सही रूप से वो कर्म नहीं करते हैं, तो उसी समय वो दुविधा में रहती है आत्मा। दुविधा के कारण टेंशन पैदा होता है शरीर में। टेंशन होने के कारण बीमारी पैदा होती है, क्योंकि हम कर्म करते हुए हमारा चित्त आत्म अभिमानी नहीं होता है, परमात्मा की याद में नहीं होता है, हम प्रेजेंट समय में नहीं रहते हैं। तो कर्म योगी बनना है इस समय अनुसार। संस्कार परिवर्तन आपे ही हो जाएगा जब भी हम कर्म योगी का पोजीशन लेंगे कि एक एक कर्म में मेरी चित्त कहाँ है, जहां पे फंसी है उसको निकालो वहां से, शांत चित्त होकर के बाप की याद में, वो सत्य चित्त आनंद की याद में वो कार्य करो, और आप देखो कितनी कमाई होती है पद पद पर। सिंपल बात है ये। तो ये एक ध्यान देने की बात है। तो इसीलिए जितना हम याद की शक्ति को बढ़ाएंगे ना, उस सत्य चित्त आनंद की अनुभूति में रहेंगे। एक एक संबंध का सुख का रस लेंगे, वो ही हमारी चित्त को होल बना देती है, एक बना देती है, एकाग्र चित्त बन जाते हैं। एक से ग्रहण करने वाली चित्त एक रहती है। फिर दिल में दुविधा नहीं पैदा होंगी, दिल में दुविधा नहीं पैदा होंगी तो फीलिंग्स नहीं बदलेंगे, फीलिंग्स एक रस रहेंगे। फीलिंग्स एक रस रहेंगे ना, संस्कार पुराने आपे संस्कार आपे ही मर्ज हो जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस है इसका। तो चित्त का बहुत महत्व है हमारे ब्राह्मण जीवन में। हम्म? अब कितना समय सारे दिन में देखो अपने चित्त को शांत बना करके रखा है, प्रसन्न चित्त बना है। अपनी प्राप्ति को देख करके अपने चित्त को प्रसन्न बनाओ ना। हद की बातों में आप अपनी चित्त को क्यों फंसा देते हो? क्योंकि आपका दिल को ही दर्द होगा। तो इसीलिए चित्त का बहुत संभाल करना है। जहां पे भी चेक करो, जहां पे भी चित्त फंसी हुई है उसको वहां से निकालो, और एकाग्र चित्त एक रस स्थिति का लक्ष्य रख करके चलेंगे ना, आप पे ही परिवर्तन होता रहेगा। क्योंकि काम किसका है? उसका है।
आपको खुद की परिवर्तन की चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी, बस एक संकल्प किया, आप पे ही हो गया। तो अभी पुरानी बातों को छोड़ना है। जब भी कोई मेरे पास आता है ना और कहता है बहन जी हमारे बीवी के साथ ऐसा टकराव होता है ऐसे, मैंने बोला कौन से संस्कार के साथ मोह है? आपने एक पुराना संस्कार के साथ आपने अटैचमेंट रखा है, इसीलिए आपका टकराव अभी भी बंद नहीं हो रहा है। वो पहले बीज से आप उसको पहचानो और उसको लेट गो करो कि मुझे ये संस्कार नहीं चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये मैं नहीं हूं। फिर आप पे ही टकराव खत्म हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में जाने की दरकार ही नहीं है। कॉन्शियसनेस, चित्त में परिवर्तन लाओ। जब भी वो सत्य, सत्य आत्मा, आत्मा अविनाशी अनादि चीज है, जब भी वो एक शरीर धारण करती, एक चैतन्य शक्ति बनती है, तो मुझे उस प्योर आत्मा की स्मृति में रह करके अपने आप को एक चैतन्य शक्ति महसूस करके अपनी चित्त को सत्य चित आनंद में जुड़ी रहे, ये सिंपल पुरुषार्थ है हमारा। कितना सुखदायी पुरुषार्थ है। बाबा यही चाहते हैं हमारे से। बाबा मेहनत नहीं कराने चाहते। हाँ, ये बात है कि हमारे ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हमको मर्यादाएं क्यों दी है? मर्यादा की लकीर एक वातावरण बनाती, एक शुद्ध वातावरण बनाती है ताकि हम हमारी चित्त को साफ रख सकते हैं। क्योंकि जब बाहर का प्रभाव आता है चित्त पे, तो हमारी सूक्ष्म पुरुषार्थ, एकाग्र की शक्ति, एक रस स्थिति भी डगमग हो जाती है। आपने खान पान में शुद्धि नहीं रखी है, संग में शुद्धि नहीं रखी है, आपका ज्ञान योग का चार्ट ठीक नहीं है, हर रोज स्टडी नहीं होती है, तो कैसे आप एकाग्रचित बन सकते हैं? इसीलिए मर्यादा की लकीर बहुत टाइट होनी चाहिए, इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। स्वराज्य अधिकारी बनना है ना। हाँ? तो मर्यादा पुरुषोत्तम, हम राज ऋषि बनने वाले हैं, तो मर्यादा दी गई है हमारी सेफ्टी के लिए, ताकि हम ऐसे शुद्ध वातावरण में रहे। जैसे आपको पता है कोविड के समय में यहाँ पे तो सभी कहते हैं सपोर्ट बबल बनाओ, सपोर्ट बबल बनाओ। अब जिसके घर में साथ रहते हो वो आपका सपोर्ट बबल है। मैंने बोला सपोर्ट बबल छोड़ो, एटमॉस्फेयर का बबल बनाओ। खुद के आसपास अभी क्या चाहिए? एटमॉस्फेयर का पूरा बबल चाहिए। और जिस व्यक्ति ने मर्यादा पुरुषोत्तम रहा है लंबे समय तक, वो अपने सारे पूरे वो एक शुद्ध एटमॉस्फेयर में रह सकता है, तो अशुद्धि से तो बचता है ना। तो इसीलिए हमारे मर्यादाओं में हल्कापन नहीं होना चाहिए। ये आपकी डिसीजन है। आपको जितना परमात्मा से सुख लेना है उतना तो आप करेंगे ना। ये आपके ऊपर है। बाबा भी सब कुछ देख करके सिर्फ साक्षी होकर के देखता है कि बच्चे नंबरवार है अपने पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कभी कोई बच्चे के ऊपर फोर्स नहीं करता है। लेकिन अभी जो हमको थोड़ा बहुत समय मिला है, हमको वापस अंदर जा करके डिसीजन लेना है, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है। जो बाकी का संगम युग है, लड़ाई झगड़ा में बस वो टाइम बिताना है, टाइम व्यर्थ करना है छोटी छोटी बातों में, कहां तक? या बाबा की साथ का फायदा लेकर के खुशी में संगम युग की राह पे हम चले एक दोनों के साथ। और आप देखेंगे जब आपकी दृष्टिकोण बदलती है ना, तो आपको किसी का संस्कार स्वभाव दिखाई नहीं देता है।
आपको जब किसी का पुराना स्वभाव दिखाई देता है ना, माना वो ही आप में है, आप में वही चीज पुरानी बाकी है, इसलिए वो आपके दृष्टिकोण में फिल्टर बन करके आपको वही चीज दिखाई दे रही है। तो आप ये समझ लो कि आपका सेंटर या आपका परिवार एक शीश महल है। बड़ी दादी भी कहती थी ना, मधुबन एक शीश महल है। दादी जानकी भी यहाँ ग्लोबल हाउस के लिए कहती थी। एक सभी मिरर्स है। जो मैं देख रही हूँ मिरर में, वो वापस मुझे एक आईने में मुझे अपने आप को दिखाई दे रहा है। ये जब रियलाइजेशन होता है कि मुझे कोई दुख नहीं देता है, केवल मेरी जो दृष्टि वृत्ति, मेरे संस्कार से ही मैं दुख लेती हूँ या सुख लेती हूँ, क्योंकि सभी मेरे मिरर्स हैं। ये याद रहते हैं ना, तो आप कभी भी कोई किसी के हिसाब किताब में फंसेंगे नहीं, क्योंकि बाबा ने भी बहुत क्लियर शब्दों में बता दिया, अरे बच्चे, ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के लिए निमित्त बनते हैं, कर्म बंधन चुकता करने के लिए। आपको मदद मिल रही है, कितने 63 जन्म का हिसाब किताब बचे हैं, इतना योग बल तो नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो मदद मिलेगा ना ब्राह्मण परिवार से। लेकिन उसमें फंसो नहीं, वो आईना समझ करके कि मुझे एक आईना मिल रहा है अपने आप को देखने के लिए, अपने संस्कारों को जानना, पहचानना, उसको परिवर्तन करने के लिए। तो ये सिंपल बातें समझ करके इतना हमारा रास्ता क्लीन क्लियर बन जाता है। हम किसी के पार्ट में भी इंटरफियर नहीं करेंगे। ये दादी का बहुत ध्यान था इस बात में, क्योंकि दादी ने कभी अपने सिर पे कोई पोजीशन रोल का वो ताज नहीं पहना था। नहीं? आप जो भी अपने आप को समझेंगे ना, उस आधार से अपने पार्ट आप बजाएंगे। आप समझेंगे मैं हेड हूं, तो हेड के आधार से चलो ये करना है, ये करना है। आप सभी के पार्ट में इंटरफियर करेंगे। मैं निमित्त हूं, तो किसी के पार्ट में इंटरफियर नहीं करेंगे। बाबा जाने, वो बाबा का बच्चा है, मुझे शुभ चिंतन, शुभ भावना का सहयोग देना है, बस। धीरे 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 मुक्ति, जीवन मुक्ति के रास्ते पर फिर आ जाएंगे। रास्ता क्लियर हो जाता है पुरुषार्थ का। ठीक है, अभी समय की अ, समय दौड़ रहा है अभी। आप सभी भी आगे जाकर के, आज के सेशंस तो काफी है, तो और ही प्रेरणाएं आपको मिलेंगी। और हमारी ये शुभ आशा है कि सचमुच जो भी संगम युग का समय अभी बचा है, उसको व्यर्थ नहीं गवा। जितना हो सके बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि बच्चे सब कुछ साक्षी होकर के देखो, मिकी माउस का खेल होकर के देखो, और मेरे साथ का संबंध का रस लेकर के आगे बढ़ो। इतना सहज करके बाबा हमको दे रहा है, इनविटेशन दे रहा है, तो हम क्यों नहीं हमारे जीवन में सहज रीति से हम आगे बढ़े। ओम शांति।